झांसी में पिछले दिनों घटा एक डबल मर्डर केस जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे इलाके को हैरान कर दिया। 2 लाशें 2 दिन और इनके पीछे का सच जितना चौंकाने वाला है उतना ही दर्दनाक भी। आखिर क्या थी इन हत्याओं की वजह, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 8 अगस्त को झांसी के लहचुरा थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक 19 वर्षीय युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। पहचान हुई, नाम था विशाल अहिरवार, टहरोली थाना क्षेत्र का रहने वाला। अगले ही दिन गरोड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव की पहाड़ी के पास एक 18 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि करीब 6 महीने पहले विशाल और ये युवती अपने घर से भाग गए थे। मामला गरोठा थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन दोनों ने साथ रहने की कोशिश जारी रखी। युवती के भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। पुलिस के मुताबिक युवती के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले विशाल की हत्या की योजना बनाई। वे टहरोली पहुंचे और उसे नौकरी दिलाने का बहाना देकर लहचुरा थाना क्षेत्र की नदी किनारे ले गए। वहीं उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी और शव फेंक कर भाग निकले। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि दिनांक 8/8/2025 को थाना लहचुरा में एक अननोन डेड बॉडी उम्र लगभग 19-20 साल का एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। शाम तक उसकी शिनाख्त हो गई थी। ये टहरोली के निवासी विशाल अहिरवार का नाम का युवक का डेड बॉडी मिली थी। जब इसके छानबीन और इसकी जब हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू किया था तो ये पता चला कि जो विशाल अहिरवार का जो है एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग थी और उसी के जो लड़की जो है उसी के भाई अरविंद उर्फ गुल्ले और उनके जो मित्र है प्रकाश प्रजापति, दोनों ने मतलब षड्यंत्र रचकर सरकारी नौकरी के सरकारी नौकरी दिलाने के बाद पर उसको बाहर लेके गया और थाना लहचुरा में एक नदी के किनारे उसको मार दिया था। फिर उसके अगले दिन जब अरविंद उर्फ गुल्ले की बहन को ये पता चला कि इन्होंने ही मारा है तो उन्होंने चिल्लाने लगी कि मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मतलब उनको मारा है। उसी बात को लेकर अरविंद उर्फ गुल्ले ने अपने बहन को बाहर लेके गया समझाने के बाद पर और जो सुनसान जगह पे लेकर उनको गला दबाकर मार दिया। सर, लड़की के बाद नहीं दे सकते, उसके बाद में फिलहाल उसमें जो है कि जो हमें पूछताछ के यहाँ जो प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि लड़की के जो बाल है उनका कुछ बालों का कुछ रोग था, तो उन्होंने पहले उसको छोटा सा कटिंग कराया था। उसके बाद उन्होंने ही मतलब अपने बालों को और भी बेहतर करने के लिए उन्होंने सर मुड़वाया है। ऐसा कोई बात अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया कि लड़की के जो बाल मुड़वाना उनके भाई के द्वारा किया गया। राखी जो बंधवाई है वो बंधवाई है? नहीं, देखिए, ये घटना जो है राखी के दिन ही हुआ है। सुबह उन्होंने राखी अपने बहन से बंधवाया है। जब उनको पता चला ये इनके बीच में झगड़ा होता रहा तो शाम को ये जो है इनको समझाने के बहाने बाहर लेके गए और एक सुनसान जगह पे इनके सीने पर बैठकर और गला दबा के इनको मार दिया। सर, क्या किया उसने? करने के बाद सर क्या किया? तो इनका कहना है, पूछताछ के दौरान यही बता रहा है कि हत्या करने के बाद इन्होंने उनके पैर को मतलब नमन किया और फिर निकल गया। अब मतलब अपनी जो हत्या की उसके लिए बहन से माफी मांगी, ये मानना मतलब यही माना जाए कि वो उसका कहना है कि पैर छू के फिर माफी मांग के चले गए। अच्छा सर, जो इसी प्रेमी को मारा है उसको किस तरह से वारदात की है? तो उसको एक चाकू से उन्होंने मारा है और उसका आला कत्ल भी हमें बरामद कर लिया है नदी किनारे और वो भी हमें मिल गया है। बाकी इन दोनों ने अभियुक्तों ने कबूल भी कर लिया है और बाकी अभी भी फिलहाल पूछताछ चल रही है और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। वजह क्या है सर, कितने दिन से ये प्लानिंग कर रहा था, वजह क्या है? तो फिलहाल अभी इनिशियल पूछताछ में है। कितने दिन से प्लानिंग ये तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन वजह यही है लड़की और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग थी और ये उनके भाई और जो प्रेमिका है जो विशाल जो मृतक है इनके बीच में इसके संबंध में झगड़ा चलता रहा। तो जब विशाल ने इनको कह दिया कि आप जो भी करना है करो, मैं तो बात करते रहूँगा, तो उसी को लेकर ये उपरोश होकर ये इसने प्लानिंग करके ये किया। अगले दिन रक्षाबंधन था।
भाई ने अपनी बहन से राखी बंधवाई, लेकिन जैसे ही युवती को विशाल की मौत की खबर मिली, उसने अपने भाई पर शक जताया और सच्चाई उजागर करने की बात कही। यही उसका आखिरी फैसला साबित हुआ। भाई उसे समझाने के बहाने पहाड़ी पर ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी। झांसी एसएसपी बीबीजी टीएस मूर्ति ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ये मामला रिश्तों, भरोसे और खून के रिश्ते में छिपे उस अंधेरे को उजागर करता है जो कभी कभी इंसान को राक्षस बना देता है। प्रेम, प्रतिशोध और पारिवारिक दबाव के बीच ये डबल मर्डर समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। आपके विचार में कैसे मामलों को रोकने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी या कानून को और सख्त बनाना होगा? अपनी राय कमेंट पे लिखें और देश भर की बड़ी और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।